हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं ओन जी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 2 मई 2023 से स्टार्ट होने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम, जिसमें जीके का पोर्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। और मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आपके 4 से 5 क्वेश्चन इसी वीडियो में से फंस जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। ठीक है, ध्यान से देखना और जो जो पॉइंट मैं बताऊँ उनको नोट डाउन जरूर करना। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सेना के किस भारतीय सिपाही ने 1857 के भारतीय विद्रोह के फैलने से तुरंत पहले की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो ये मंगल पांडे ने निभाई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों मंगल पांडे से कि मंगल पांडे जो थे कौन से बटालियन से थे? तो मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट से संबंधित थे। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों 1857 का विद्रोह जो था कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो ये मेरठ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में एक अम्लीय तरल फॉर्मिक अम्ल, ठीक है, चींटी के डंक में होता है फॉर्मिक अम्ल, ठीक है, प्रविष्ट कर देती है, यानी कि उसमें छोड़ देती है। ठीक है, इसे बेअसर करने के लिए त्वचा पर निम्न में से क्या लगाया जाता है दोस्तों? तो इसमें से बेकिंग सोडा लगाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे बेकिंग सोडे से जो है चींटी का जो फॉर्मिक अम्ल होता है, ठीक है, वो बेअसर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और पूछता है दोस्तों टमाटर में कौन सा एसिड होता है? ठीक है, टमाटर में होता है मैलिक एसिड। ठीक है, एक पूछता है दोस्तों नींबू में कौन सा एसिड होता है? तो नींबू में सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है, एक होता है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। एक होता है दोस्तों बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक नाम होता है, जिसका सूत्र होता है CaCl2। ठीक है, CaOCl2 होता है, CaOCl2। ठीक है, ठीक है, बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन कौन किसी भी खेल में भारत का पहला विश्व चैंपियन था? ठीक है, विश्व चैंपियन था, तो कौन था दोस्तों? वो था, इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें विल्सन जॉनसन थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि दो बल विपरीत दिशाओं से किसी पिंड पर कार्य करते हैं तो उस पर कार्य करने वाले शुद्ध बल का परिणाम दोनों बलों के परिणाम का अंतर होता है। ठीक है, अंतर होता है इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और ये छाप कर रख लेना दोस्तों, ये जरूर आएगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो कब मनाया जाता है दोस्तों राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस? तो ये 24 दिसंबर को मनाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों मैं आपको दिसंबर में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, ठीक है, उनको बताता हूँ। जैसे विश्व एड्स दिवस, ठीक है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एक मनाया था दोस्तों झंडा दिवस, ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, एक मनाया जाता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। ठीक है, ये कब मनाया था दोस्तों? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों मानव अधिकार दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, रऊफ और हिकत, ठीक है, किस राज्य के नृत्य हैं? तो ये दोस्तों जम्मू कश्मीर के नृत्य हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों मणिपुर की। तो मणिपुर में कौन सा नृत्य मनाया जाता है जो कि महत्वपूर्ण होता है? वो होती है रासलीला। ठीक है, मणिपुर में मनाई जाती है रासलीला। उड़ीसा की बात करते हैं दोस्तों, तो उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में दलखाई उत्सव मनाया जाता है, एक छऊ उत्सव मनाया जाता है, एक करम नृत्य मनाया जाता है। ठीक है, करम नृत्य मनाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों सिक्किम की। तो सिक्किम में कौन सा मनाया था? सिक्किम में एक नृत्य मनाया था, इसका नाम है, ठीक है, चबरुंग मनाया था। ठीक है, सिक्किम में मनाया था चबरुंग। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? तो ये राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा जो होती है उसमें राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों बात करते हैं राष्ट्रपति की नियुक्ति की। तो राष्ट्रपति की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को शपथ भी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो अनुच्छेद 61 के तहत लगता है, और क्षमादान की शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास 72 अनुच्छेद 72 के पास है। ठीक है, जो क्या राष्ट्रपति के पास है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर बनाते हैं। ठीक है, कौन सा पोषण स्तर बनाते हैं दोस्तों? कौन से नंबर का बनाते हैं दोस्तों? तो ये बनाते हैं दूसरे नंबर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत आर्गन है? तो ये 1% आर्गन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भी, ठीक है, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें कौन कौन सी होती हैं दोस्तों? तो एक होती है नाइट्रोजन, जो कि सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। कितने परसेंट होती है वो होती है 78%। ठीक है, ऑक्सीजन जो कि 21% होती है। दूसरे नंबर की सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी? ऑक्सीजन है। ठीक है, फिर आती है दोस्तों आर्गन, फिर पाई जाती है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये गैसें पाई जाती हैं वायुमंडल में, तो इतना ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? दोस्तों हिंद महासागर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। हिंद महासागर में है सुंदरगढ़, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। सुंदरगढ़ कहाँ पर है? तो वो हिंद महासागर में, जो कि सबसे गहरा गर्त है, ठीक है। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा? वो है सुंदरगढ़, ठीक है दोस्तों। महासागरों की बात करते हैं तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा? वो है प्रशांत महासागर। उसके बाद अटलांटिक महासागर, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद कौन सा? हिंद महासागर। उसके बाद दक्षिणी हिंद महासागर, ठीक है। उसके बाद आता आर्कटिक महासागर, ठीक है, दक्षिणी महासागर। उसके बाद आता आर्कटिक महासागर, ठीक है। एक बार वो बताता हूँ दोस्तों मैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, ठीक है, फिर आता आर्कटिक महासागर, ठीक है। ये होता महासागरों का क्रम, ठीक है दोस्तों। एक पूछताछ में मेरियन गर्त, ठीक है, मेरियन गर्त जो है, ठीक है, वो कहाँ पर है? तो वो है प्रशांत महासागर में, जो कि दुनिया का सबसे गहरा गर्त है, ठीक है, मेरियन गर्त, जो कि प्रशांत महासागर में है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, 11वां क्वेश्चन है, दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो ये बम्बई स्थान पर की गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहाँ की गई थी? मुंबई में की गई थी, ठीक है। मुंबई में कॉलेज है, क्या नाम है उसका? ठीक है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस कॉलेज में की गई थी? तो ये गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की गई थी, ठीक है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे दोस्तों? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन, ठीक है। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। इसमें नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। और उस समय अध्यक्ष कौन थे? उस समय रास बिहारी घोष उस समय अध्यक्ष थे, ठीक है, सूरत अधिवेशन के समय, जो क्या 1907 को हुआ था, ठीक है। इतना ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है? तो वो कौन सा अनुच्छेद देता है? वो दोस्तों वो देता है 38, अनुच्छेद नंबर 38, ठीक है। और मैं आपको बता दूं और महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से हैं, ठीक है। अनुच्छेद 45 का संबंध किससे है दोस्तों? तो निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है, ठीक है। निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है, ठीक है, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है, ठीक है। अनुच्छेद 44 में क्या है दोस्तों? तो समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 40 में है, ठीक है। समान नागरिक संहिता दोस्तों नोट कर लेना, समान नागरिक संहिता जो है अनुच्छेद 40 में है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है आपको। और एक बता दूं आपको अनुच्छेद, ठीक है, समान नागरिक संहिता जो अनुच्छेद 44 में है, ठीक है। और अनुच्छेद 40 में क्या दोस्तों? तो ग्राम पंचायत का गठन, ठीक है, अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 47 में है पोषण का अधिकार, ठीक है। और एक क्वेश्चन होता है दोस्तों, अनुच्छेद 50 पूछ लेता है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से, ठीक है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, तो वो अनुच्छेद 50 में आता है, ठीक है। एक बार बता दो दोस्तों मैं, अनुच्छेद 45 में निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है, ठीक है। अनुच्छेद 44 में है समान नागरिक संहिता, ठीक है। और अनुच्छेद 40 में क्या है दोस्तों? ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 47 में है पोषण का अधिकार, ठीक है। और अनुच्छेद 50 में है न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, यानी कि उनको अलग करना, ठीक है। तो वो अनुच्छेद 50 में आता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है, फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ होने वाला है, ठीक है। तो कहाँ पर होगा दोस्तों? तो ये होगा यूएसए, कनाडा और मैक्सिको, ठीक है। यहाँ पर होगा। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किसने 1837 में पहली बार ब्राह्मी लिपि को समझा था? तो किसने समझा था दोस्तों? तो वो समझा था जेम्स प्रिंस सेप ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूछता है दोस्तों, अंग्रेजी भाषा जो किस लिपि में लिखी जाती है? तो अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। इसको हम ट्रिक के जरिए भी याद कर सकते हैं, जैसे अंग्रेजी पढ़ते पढ़ते कुछ लोग रोने लगते हैं, ठीक है, तो उससे याद हो जाएगा रोमन लिपि। अंग्रेजी भाषा जो है रोमन लिपि में लिखी जाती है। और हिंदी भाषा को तो हमें पता ही है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। और पंजाबी भाषा जो वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। पंजाबी भाषा को याद करने के लिए, जैसे पंजाब में लोग गुरु जी को मानते हैं ना, तो उससे याद रखना गुरुमुखी लिपि, ठीक है। उर्दू भाषा जो हमारी किस में लिखी जाती है? फारसी भाषा में लिखी जाती है, ठीक है। इतना भी ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या खालिस्तान से अधिक नहीं हो सकती है। तो कितने से अधिक नहीं हो सकती है दोस्तों? तो वो 250 से अधिक नहीं हो सकती, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में कितने हैं राज्यसभा में? तो वर्तमान में है 245, ठीक है, जिसमें से 12 जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। और बात करते हैं दोस्तों लोकसभा में, तो लोकसभा में कितने हैं? 543 है वर्तमान में, ठीक है, जिसमें से 2 जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। इतना ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16,
क्वेश्चन नंबर 16 कराने से पहले दोस्तों जिन जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है कृपया वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 2 मई को जो एनालिसिस होगा वो सबसे पहले हमारे चैनल पर दिखाया जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 16 है अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है दोस्तों। तो अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा सोरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अफगानिस्तान की संसद का नाम है सोरा। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों जापान की संसद का नाम है डाइट। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जापान की संसद का नाम पूछता है कभी कभी, तो उसका है डाइट। ठीक है, एक पूछता है दूसरा इजराइल की संसद का नाम है नेसेट। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है भारत में शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा निम्नलिखित में से कौन सी थी। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये हर बार एग्जामिनर पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो वो थी तमिल भाषा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वर्तमान में दोस्तों कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो वर्तमान में हैं 6 शास्त्रीय भाषाएं। ठीक है, उनको नोट डाउन जरूर करना, मैं बता रहा हूँ आपको कौन कौन सी है वो। पहली हो जाएगी तमिल, दूसरी हो जाएगी संस्कृत, तीसरी हो जाएगी कन्नड़, चौथी हो जाएगी तेलुगु, पांचवी हो जाएगी मलयालम और छठी हो जाएगी उड़ीसा। ठीक है, एक बार और बताता हूँ दोस्तों मैं, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़ीसा। ठीक है, ये सब 6 भाषाएं हैं जो कि शास्त्रीय भाषाएं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है द गोल्डन, ठीक है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है दोस्तों, तो यह है सरोजिनी नायडू। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू से एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, भारत की पहली राज्यपाल कौन थी, तो वो थी सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, और किस राज्य की थी दोस्तों ये, तो वो थी उत्तर प्रदेश की। ठीक है, राज्यपाल से याद आता है दोस्तों मुख्यमंत्री, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो वो थी सुचेता कृपलानी। ठीक है, वो भी उत्तर प्रदेश की थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया था। ठीक है, राष्ट्रीय पंचायत दिवस, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है दोस्तों, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को ठीक है व्यवस्था लागू हुई थी। ठीक है, पंचायत व्यवस्था जो है भारत में लागू हुई थी। एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, पंचायती व्यवस्था को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो वो था गोवा। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला था गोवा। कब अपनाया था दोस्तों उसने, तो उसने 2 अक्टूबर 1959 को अपनाया था। ठीक है, तो वो राजस्थान का नागौर जिला था जिसने पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया था। ठीक है, एक पूछता दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था जो कैसी है। ठीक है, भारत की जो पंचायती राज व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय है। ठीक है, त्रिस्तरीय का सुझाव किसने दिया था दोस्तों, तो वो दिया बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। ठीक है, कब दिया था दोस्तों, तो वो दिया था 1957 में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। एक पूछता दोस्तों विश्व ठीक है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया था, तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया था 22 अप्रैल को। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, और दोस्तों मैं बता दूं पंचायत जो है ना, राष्ट्रीय पंचायत का जो मतलब गठन है वो किस अनुच्छेद में आता है, तो वो ठीक है वो आता है 243 ए से 243 ओ तक। ठीक है, और किस अनुसूची में आता है दोस्तों, तो वो आता है 11वीं अनुसूची में। ठीक है, और भाग की बात करते हैं दोस्तों, पंचायत व्यवस्था किस भाग में आती है, तो वो आती है भाग 9 में। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है 10 डिग्री, ठीक है 10 डिग्री जल संधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कच्छ की खाड़ी की बात करते हैं दोस्तों, तो ये गुजरात में है। ठीक है, एक पूछता है दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी लाइन है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, एक पूछता है दोस्तों भारत और चाइना के बीच कौन सी है, तो भारत और चाइना के बीच है मैकमोहन लाइन। ठीक है, एक होती है दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी है, तो वो है पाक जल संधि। ठीक है, जिसको ठीक है पाक की खाड़ी बोलते हैं, ये भारत और श्रीलंका के मध्य है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है इनमें से किस समिति ने भारत में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के उपायों से संबंधित अपने सुझाव आरबीआई के समक्ष रखे थे। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि आप देखते होंगे आजकल आप क्यूआर कोड इस्तेमाल करते हैं, तो उससे संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो किस समिति ने दिया था दोस्तों, तो वो दिया था नंदन नीलेकणी समिति। ठीक है, नंदन नीलेकणी समिति ने दिया था ये सुझाव। ठीक है, आरबीआई को। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था, तो ये महात्मा गांधी जी ने तैयार किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक पूछता दोस्तों अगस्त प्रस्ताव भारत कब आया था, तो ये 1940 को आया था। ठीक है, एक पूछता दोस्तों क्रिप्स प्रस्ताव भारत कब आया था, तो ये 1942 को आया था। ठीक है, एक होता दोस्तों कैबिनेट मिशन कब भारत आया था, तो ये 1946 को आया था। इसमें 3 सदस्य थे। ठीक है,
तो इसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन से थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स हो गए, AB अलेक्जेंडर हो गए और पोंथिक लॉरेंस हो गए, ठीक है। ये 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन में, ठीक है, जो कि 1946 को भारत आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा निर्मित किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, अपनी राजधानी लाहौर किसने बनाई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली को अपनी राजधानी, ठीक है, लाहौर बनाया था, ठीक है। अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी, ठीक है। और दिल्ली को अपनी राजधानी किसने बनाया था दोस्तों? तो वो इल्तुतमिश ने बनाया था, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। रजिया सुल्तान कौन थी दोस्तों? तो भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका थी, ठीक है, रजिया सुल्तान। ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और पूछता है, वो पूछ लेता है वंशों के बारे में। जैसे गुलाम वंश कब आया था, खिलजी वंश कब आया था, ठीक है। तो गुलाम वंश के बाद आया था खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद आया था तुगलक वंश, तुगलक के वंश के बाद आया था सैयद वंश, फिर आया था लोधी वंश, ठीक है। एक बार और बता देता हूँ दोस्तों, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, फ्रेंच ओपन 2021 पुरुष एकल का विजेता कौन था, ठीक है। कौन बना था दोस्तों वो एकल का विजेता? फ्रेंच ओपन 2021 एकल का विजेता कौन बना था दोस्तों? तो ये बना था ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, नोवाक जोकोविच। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, अबरक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो ये अबरक जो है ना, लोहा, सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों, इस वीडियो में से आपको